हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों आज बात करेंगे आज के पंचांग व्रत त्योहार के साथ ही अब आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करने वाले हैं कि आप जिस घर में रहते हैं आखिर आप उस घर में रहते क्यों हैं। क्या आपकी तकदीर आपको अपने वास्तु पर ले जाती है? क्या आप अपने वास्तु में खुश हैं या वास्तु में दुखी हैं? अगर आप अपने घर में दुखी हैं तो क्या ये ग्रह दोष के कारण है? इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्योत्तरायण का फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और दिन शनिवार। आज दशमी रात्रि को 8:08 तक, आर्द्रा नक्षत्र शाम को 5:31 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:15 से 10:44 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं घर की यानी वास्तु की। वास्तु को देखें तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन 5 तत्वों का विधिवत स्थापन ही वास्तु का मूल आधार है। वास्तु मुख्यतः दिशाओं पर आधारित सैद्धांतिक विज्ञान है और ग्रहों से संबंधित दिशाएं भी इसमें शामिल होती हैं। अपनी दिशाओं से संबंधित कौन कौन से दोष हमारे घर में मौजूद हैं यह जानकर तथा दिशाओं से संबंधित ग्रहों को बेहतर करके हम सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं वरन वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के नियमों के आधार पर दिशाओं और ज्योतिषीय ग्रहों में समन्वय स्थापित करके हम ज़्यादा बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। हम बेहतर धनी हो सकते हैं, संपदाएं हो सकती हैं, सुख संपत्ति ऐश्वर्य संपदाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी अपने स्वास्थ्य रिश्तों के कारण तकलीफ पा रहे हो तो अपने ग्रह दोषों को दिखाएं और साथ में अपने वास्तु दोषों का भी पता कर लें। कई बार ग्रहों के विपरीत होने के कारण भी परेशानियां होती हैं और कई बार हम अपने दूषित वास्तु वाले स्थान पर वास करने लगते हैं। इसके कारण भी हम परेशान होते हैं। जैसे अगर आपका मंगल खराब हो, राहु केतु जैसे ग्रहों से पापाक्रांत हो और आप आग्नेय दिशा में मेन गेट रखे हों अथवा पानी का स्थान जैसे जलीय कार्य करते हैं तो हानि उठा सकते हैं। ज्योतिष एवं वास्तु दोनों ही शास्त्रों में 4 मुख्य दिशाओं एवं 4 उप दिशाओं अर्थात 8 दिशाओं की मान्यता होती है। ये 8 दिशाएं तथा उनसे संबंधित ग्रह और उनके देवता इस प्रकार हैं। पूर्व में सूर्य देवता होते हैं और इंद्र होते हैं। पश्चिम में शनि और वरुण होते हैं। उत्तर में बुध और कुबेर, दक्षिण में मंगल और यम, उत्तर पूर्व में गुरु और शिव और उत्तर होते हैं और दक्षिण पूर्व में शुक्र और अग्नि देवता होते हैं। दक्षिण पश्चिम में राहु केतु और नैऋत्य होते हैं। अब सवाल ये है कि आपने इतना सब कुछ जान लिया तो फिर करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले अपनी जन्मपत्री दिखाएं किसी अच्छे ज्योतिषी को और फिर उसे अपना वास्तु चेक कराएं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर में क्या दोष है और ग्रहों में क्या दोष है। दोनों प्रकार के ग्रह और ग्रह में शांति स्थापन करके आपके अपने जीवन को खुद बेहतर और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के आपकी जन्म कुंडली और आपका घर आपकी समृद्धि तय करता है। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने शुरू हो गए। हमारे साथ पहली कॉलर है सीमा जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी सीमा जी, हेलो। हाँ हेलो पंडित जी, प्रणाम जी। प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ फरवरी। एक बार फिर से बताएं। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। 13 फरवरी हाँ 2007। समय 9:05 एग्जैक्ट नहीं होगा, 9:02-3 या 5 मिनट के अंदर का ही, 9 और 5 मिनट के अंदर। सुबह और शाम? सुबह। जन्म स्थान प्रयागराज इलाहाबाद। बहुत सुंदर। अभी कहाँ से बोल रही हैं? अभी तो मैं जांजगीर से बोल रही हूँ। जांजगीर? जी। तो जांजगीर से इलाहाबाद का क्या रिश्ता हुआ? यहाँ जॉब करते हैं। चलिए, मतलब इलाहाबाद में शादी हुई है आपकी?
जी जी, इलाहाबाद के हैं हम, मतलब है हम लोग दूसरे बनारस साइड के, लेकिन इलाहाबाद में उसका पैदाइश है। अभी जी। फिलहाल जागीर से मैं बोल रही हूँ। चलिए अब बताइए बच्चे के बारे में क्या जानना चाहती हैं? बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसका भविष्य कैसा रहेगा, आगे चल के किस फील्ड में। बच्चा तो है बहुत तेज तरार, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आगे चल के किस फील्ड में जाएगा। अभी वो ओलंपियाड का पेपर देने गया था बच्चा, लेकिन तैयारी फुल थी, लेकिन पता नहीं क्यों पेपर नहीं अच्छे से दे पाया। नहीं, ओलंपियाड तो क्या, साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड? मैथ टाइप था। मैथ्स तो ओलंपियाड। चलिए, हाँ, तो अभी आपका बच्चा वो किस क्लास में है? अभी 9th में है पंडित। बच्चा 9th में है, साइंस ओलंपियाड दे कर आया है, सिलेक्शन नहीं हुआ, माँ को चिंता हुई। माँ जानना चाहती है आगे होगा क्या। इस बच्चे का जन्मलग्न मीन है और इनकी राशि धनु है। इस बच्चे का तृतीय शुक्र 12वें स्थान में राहु से आक्रांत है। मतलब बच्चा वैसे बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज तर्रार है, मगर तृतीय शनि मन का देवता राहु से आक्रांत होकर बैठा, मतलब चित्त एकाग्र नहीं रहता। तो सारी इंटेलिजेंस भी है, वो बहुत लंबे समय तक लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं देती, क्योंकि कुल मिलाकर के फैंटास्टिक रहते हैं। राहु की अंतर्दशाएं भी चल रही हैं। मतलब आपको थोड़ा सा डर लगना चाहिए कि 10th का रिजल्ट उसका बिगड़ ना जाए, क्योंकि 2023 तक लगातार राहु की अंतर्दशाएं रहेंगी और इन्हीं राहु की दशा में इसे सब्जेक्ट भी चुनना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो राहु की शांति कराएं। और राहु की शांति में भी अपने दर्शकों को बता दें कि कहते हैं भावी इमेज कहीं त्रिपुरारी धर्म सिंधु ग्रंथ के पेज नंबर 223 शायद 223 में लिखा कि इस तरह राहु के दोषों की निवृत्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए और सर्प श्राद्ध कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा। तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम रुद्राभिषेक तो करा ही लेना चाहिए। और इस बच्चे के विचारों पर, इस बच्चे के संस्कारों पर थोड़ा सा नज़र रखें, क्योंकि तृतीय शुक्र राहु से आक्रांत है, ये बहुत तेज़ी से डाइवर्ट हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और साथ में इसके अंदर में करियर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर ये बच्चा 2023 जून तक कंसंट्रेट रहा तो फिर क्या होगा? तो लग्नेश फिर भाग्य स्थान में है और ऐसे लग्नेश और दशमेश की दशा चलेगी, जिसकी चलते ये बच्चा बहुत अच्छा करियर लेगा। मेरा ख्याल ये मैथ्स लेगा और आगे चल करके कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, आपका नाम रोशन करेगा। बस इस बच्चे को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दे। बच्चे से कहें मंगल का व्रत किया करे, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करे तो कल्याण होगा। अगली कॉलर है ज्योति जी। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। थोड़ा जोर से बोलें ज्योति जी, हम बहिर हो गए हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। 20 नवंबर 1990। फिर से बताएं। 20 नवंबर 1990 बेटे का जन्म है। समय शाम को 7 बजे। जन्मस्थान शाम को 7। जन्मस्थान सतना मध्य प्रदेश, गांव सकरिया। जानना क्या चाहती हैं? मैं उनके विवाह के बारे में कि कब तक हो पाएगा और सरकारी नौकरी है कि नहीं, और मैं अपने पति के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। ये बेटा है आपका? जी जी, 20 नवंबर 1990 ये बेटा है, भीम सिंह। अच्छा, ये पढ़ाई क्या किया है? ये कॉमर्स किए हुए हैं। कॉमर्स किया, और अभी करता क्या है? अभी दिलीप बिल्डकॉम में प्राइवेट जॉब है। अच्छा, चलिए आइए। बच्चा प्राइवेट जॉब में है, माँ जानना चाहती है आगे क्या होगा। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इसकी धनु है, लग्न में मंगल, भाग्य स्थान में राहु, तीसरे स्थान में गुरु केतु। मतलब क्या होता है? जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द 10 मनी। उच्च का बृहस्पति तीसरे स्थान में। बच्चे ने कॉमर्स पढ़ा, आगे चल करके बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस में इसको नौकरी लग सकती है। लग्न में मंगल है, बेहद तेज है, भाग्य स्थान में राहु, जबरदस्त उलझने हैं, 7वें स्थान में बुध, सूर्य, शुक्र। दाम्पत्य जीवन इस बच्चे का अच्छा होगा, मगर थोड़ा सा शादी से पहले एक छोटा सा अयाज से करा लें। इस बच्चे को एक 8 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, 4 कैरेट का ऊपल पहना दें और बच्चे से कहें शनि का व्रत किया करे, काले तिल काले उड़द का दान किया करे। आने वाला करियर इसका काफ़ी अच्छा होगा। याद रखें, इस बच्चे को बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्हीं सेक्टर्स पे इसको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। इस समय जो दशाएँ चल रही हैं, चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर 24 मार्च को खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अब आने वाले 1.5 वर्ष के भीतर में इसकी अच्छी नौकरी मिल जाएगी और लगे तो लगे हाँ शादी भी कर दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
जी पंडित जी नमस्कार। अच्छा आजाद जी, एक प्रश्न करना चाहते हैं, आजाद के साथ कुमार क्यों? जी क्योंकि सर अब हमारा नाम ही आजाद कुमार साहू है। अच्छा 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 अच्छा, आजाद कुमार साहू, कुमार आजाद साहू, वेरी गुड, बहुत जी, बढ़िया। जी, बताइए जी। कुमार साहब, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मेरा प्रमोशन कब तक होगा? प्रमोशन, आपकी और डेट ऑफ मेरे बर्थ बता दें। 15 अगस्त 1989। हाँ बहुत बढ़िया, इसीलिए आपका नाम दिन आजाद दिन रखा। जन्म जी समय? दिन मंगलवार 2:10 हैं? 2:10 पंडित जी। ये क्या दोपहर या रात? ये दोपहर के। और जन्म स्थान? भिलाई 3। तो आप नौकरी कहाँ करते हैं? जी मैं आयुष विभाग में करता हूँ सर, हैं? दिल्ली राजरा में, आयुष विभाग में, हेल्थ डिपार्टमेंट में। खा दिया? आयुष विभाग। आयुष विभाग मतलब स्वास्थ्य विभाग में है? जी स्वास्थ्य विभाग जी, में। जी, जी। और उसमें स्वास्थ्य विभाग में करते क्या हैं आप? जी हम लोग पंचकर्म वगैरह करते हैं सर, पंचकर्म मेडिसिन, पंचकर्म जो पंचकर्म थेरेपी होती है। पंचकर्म करते हैं, ये क्या गवर्नमेंट जी। डिपार्टमेंट का है? जी जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट का है। रेगुलर सर्विस है? जी रेगुलर सर्विस है। तो ये पंचकर्म करते क्या है? हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सरकार इतनी ज्यादा संवेदनशील है भाई? आयुर्वेद में जी। पंचकर्म के लिए नौकरी दे दे, बहुत आश्चर्य है। हिंदुस्तान जी, की जी। सरकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, कहाँ जी हॉस्पिटल है आपका? दिल्ली राजरा में करते हैं, शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में। अच्छा, वहाँ अलग से हॉस्पिटल है आयुर्वेद का? जी 30 बेडेड हॉस्पिटल है। अच्छा, हम आएंगे तो पंचकर्म कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पैसा वैसा कितना लेते हैं? उसका सर शासकीय शुल्क है सिर्फ 5 से 10 रुपए शुल्क है 1 डे का। और 10-15 दिन रहने का जुगाड़ है? जी 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 रहने का भी आईपीडी। अब बताइए, अब आपका राशिफल अच्छे से बताएंगे, पर याद रखिए अब आपको इसके बाद हमको अपना टेलीफोन नंबर देना है। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या जानना चाहते हैं आप? 15 अगस्त 1989। हाँ नहीं, जानना क्या चाहते हैं? वही है पंडित जी की प्रमोशन कब तक होगा हमारा, और थोड़ा सा अपने स्टाफ के साथ थोड़ा तालमेल थोड़ा सा अप डाउन होते रहती है, और उसके लिए उपाय बताइएगा। अच्छा चलिए, वाइफ से रिलेशन अच्छे हैं कि नहीं? जी अच्छे हैं हैं? अच्छे हैं, वाइफ से अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत, चलिए बहुत बढ़िया। वाइफ आसपास तो नहीं खड़ी है ना? खड़ी है लगता है। चलिए आइए देखते हैं, आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मकर है, आपके तृतीय तीसरे स्थान पे चंद्रमा है। बेसिकली काफी इमोशनल। दशम स्थान में मंगल के साथ में केतु है। ये स्वास्थ्य विभाग में सर्विसेज यानी सर्विस में आप हैं, और मुझे ऐसा लगता है 11वें स्थान में शुक्र थोड़े से एलर्जिक है। भाग्य स्थान में सूर्य है, अवसर आपके पास में है। द्वितीय और पंचमी षष्ठम स्थान में है। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। अब सवाल यह है कि प्रमोशन कब होगा। बृहस्पति 12 अप्रैल को मूव कर रहे हैं मीन राशि में, और बृहस्पति जब मीन राशि में जाएंगे तो ये तीसरे स्थान में है, जो आपको मानसिक रूप से जबरदस्त सुख देने वाले हैं। मगर शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, इससे कैसे आपका प्रमोशन हो जाएगा? मार्च 2023 तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है, इसके बाद आपके प्रमोशन के योग होंगे। सवाल यह है कि अब करना क्या चाहिए। यदि 2023 तक प्रमोशन चाहिए तो दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ सकाम अनुष्ठान में करने हैं। मतलब सकाम अनुष्ठान मतलब अब तो चैत्र आने वाला है। संकल्प करें कि मम सर्वारिष्ट शांतरथ मध्य हम ब्राह्मण द्वारा दुर्गा सप्तशती पाठन करिष्ये, ऐसा कि दुर्गा सप्तशती का मैं ब्राह्मण के द्वारा पाठ करवाऊंगा, और ऐसा करके 9 पाठ, और फिर 9 दिन का उपवास, और फिर 9 कन्याओं का भोजन, आहार का संयम, कठोर व्रत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। इसके अलावा आप एक अच्छा सा रत्नों का योग पहन लें, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहन लें, फायदा होगा जरूर जी। हमारे साथ अब हमारी कॉलर हैं सीमा जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि घर और वास्तु में परेशानियां हो तो क्या करना चाहिए। सीमा जी बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी बेटे के लिए पूछना है। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 2003, और जन्म समय? सुबह के 2:30। ये सुबह क्या हुआ, रात वाला सुबह? हाँ जी रात वाला सुबह। हाँ, और तारीख क्या हुई? 7 की रात, 8 का सवेरा? हाँ जी 8 का सुबह। और जन्म स्थान बता दें। दिल्ली। दिल्ली। बच्चा करता क्या है अभी? अभी 12th में है, उसी के लिए पूछना है कि किस में है वो? IIT में 12th में। ये कहाँ पढ़ता है? 12वीं में। 12th में है, 12th में है। ओके ओके। और सब्जेक्ट क्या लिया? मैथ्स?
हाँ जी, मैथ आपने ही बोला था, 10th में पूछा था मैंने, आपने ही बोला था कि आप इसको मैथ दिलाइए, तो मैथ दिलाया था। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं अब आपका प्रश्न ये होगा कि क्या मेरा बेटा IIT में जा पाएगा, हाँ या ना। अगर नहीं जा पाएगा तो उसे क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन राशि, इसकी कर्क है, तृतीय मंगल 12वें स्थान में। थोड़ा सा आत्मविश्वास कम है, इसका मतलब मेहनत थोड़ी कम है, अभी और मेहनत की जा सकती है, मेहनत बढ़ाई जा सकती है। रात जागने से एकदम इनकार, और नित्यचर्या यानी जो रूटीन है, नहाना खाना धोना, ये बिल्कुल समय पर हो, और साथ में बहुत ज़्यादा एकाग्रता के लिए ओम नमः इस मंत्र का सवेरे 6:15 पे कम से कम 1 माला जाप जरूर करें। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही है, बुध की अंतर दशा चल रही है, मेरी तरफ से 100% नंबर आपका बेटा IIT क्लियर कर लेगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं बच्चे को अभी से दे दें, मगर बच्चे से कहें कि खूब मन लगाकर मेहनत करें और देश का नाम रोशन करें। जी मीना कुमार जी, मीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मीना जी फटाफट बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, समय कम है। हेलो, मीना राम जी बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से सर। जी जी, मेला राम। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। गलती हो पंडित जी, गई राधे हमारे। जी पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। मैं अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। ये उनकी जन्म तिथि बता दें, जन्म तारीख। उनकी जन्म 24 नवंबर 1990। 1990। और जन्म समय। जन्म समय दोपहर 2:12 दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं प्रभु। ये विवाह में विलम्ब है और भविष्य के बारे में। विवाह में विलम्ब है और भविष्य के बारे में, भविष्य आगे। अभी करती क्या है, नौकरी वोकरी कहीं करती है। हाँ जी, अभी है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, PG किया हुआ है ऑक्यूपेशन थेरेपी में। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी। हाँ जी, ये फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है। हाँ जी, हैं, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है। फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे काम करती हैं। और शादी कब होगी जानना चाहती हैं। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है और इसकी राशि मकर है। इसके सप्तमेश बुध मंगल से आक्रांत है। दशम स्थान में शनि होने के कारण सप्तम स्थान शनि से भी आक्रांत है, और 5वें स्थान में गुरु केतु। अगर हम प्रोफेशनली कहें, शी इज़ नाइस, इमोशनली करें, शी इज़ वेरी नाइस, मगर कहीं कन्फ्यूज़न को लेकर के, डिसीजन को लेकर के अक्सर कन्फ्यूज़न रहा करता है। इस बच्चे को एक अच्छा सा मूंगा, यानी 4 कैरेट का, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दें। बच्ची से कहें मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग किया करें, मंगल स्तोत्र का पाठ और मंगल यंत्र की पूजा करें। इस समय गुरु की महादशा में बुध का अंतर 20 अप्रैल तक, और उसके बाद केतु का अंतर। मुझे लगता है कि 1 वर्ष 2 महीने के भीतर इस बच्ची की शादी हो जाएगी, मगर शादी से पहले इसका कुंभ विवाह कराना होगा। कुंभ विवाह, जब ये विवाह का योग शुरू हो जाए, मेरा ख्याल है 15 अप्रैल के बाद विवाह के मुहूर्त शुरू होंगे और ये जुलाई तक रहेंगे। तो इसी विवाह मुहूर्त में जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो, याद रखना, किसी पंडित जी से पूछ लेना कि जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो तो इस बच्ची का कुंभ विवाह आनंदमुख शादी के साथ में विधिवत करा लें। निश्चित तौर पर इसका विवाह भी हो जाएगा, आगे चलकर करियर भी अच्छा है। जी, अब फिर से एक बार कंक्लूड करें कि आप कहाँ रहते हैं ये कोई धोखा नहीं, किन लोगों के साथ रहते हैं ये भी धोखा नहीं, आपके जीवन में क्या आपको हासिल है ये भी धोखा नहीं, क्या मिलने वाला है ये भी धोखा नहीं। मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सबसे पहले, बहुत पहले प्री प्लान्ड है। आप किसके पुत्र बनेंगे, कहाँ रहेंगे, कौन आपकी पत्नी होगी, कौन आपका बच्चा होगा, कौन आपका पड़ोसी होगा, पड़ोसी से सुख मिलेगा कि नहीं, घर से सुख मिलेगा कि नहीं, नौकरी से सुख मिलेगा कि नहीं, बॉस अच्छा होगा कि नहीं, ये सब आपकी जन्म कुंडली में लिखा होता है। इसका मतलब ये सब कुछ पहले से तय है, मगर यस, कर्म के प्रभाव से, सत्कर्मों के प्रभाव से ये प्रारब्ध बदला भी जा सकता है। पर सवाल यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको भाग्य को बदलना है, और इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली चेक करा लें और अपना ग्रह वास्तु चेक करा लें, यदि आपको लगता हो आप बहुत परेशान हो तो। यदि आप परेशान ना भी हो तो भी ग्रह वास्तु चेक करा लें, अपनी कुंडली चेक करा लें, ताकि परेशानियां तो बिल्कुल कम हो मगर समृद्धि आपकी बेहतर हो। उसके लिए आपको ग्रह शांति और ग्रह शांति दोनों का ही याद करना, स्मरण करना होगा। यदि आपने ऐसा किया तो आपका जीवन समृद्ध होगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और उन प्रश्नों का जवाब मिलने के लिए, आपको जवाब पाने के लिए गूगल में सर्च करना होगा प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का मोबाइल नंबर हासिल करना होगा और फिर पंडित जी को कॉल करना होगा। दिन को 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पंडित जी आपकी सेवा में है। दोस्तों, अब कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।